शहबाज शरीफ के लंदन के दौरे के बाद इन खबरों में शिद्दत आती जा रही है कि नवाज शरीफ जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस के एहतसाब की मज़ाहमती बयानिए पर नजरसानी के लिए तैयार हो गए हैं। और अब नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद उनकी 21 अक्टूबर की तकरीर ही ये तयन करेगी कि नून लीग का हतमी बयानिया क्या होगा। लेकिन 21 अक्टूबर से पहले ही मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अपने बयानात से ये वाज़ेह कर रहे हैं कि अगर इदारा नहीं चाहता तो नून लीग जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के एहतसाब के नारे से पीछे हट सकती है, मगर वो हर सूरत इमरान खान का एहतसाब चाहती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर 2017 के किरदारों का एहतसाब करने से टकराव और खींचातानी की कैफियत पैदा होने का खदशा है और इदारा ऐसा नहीं करना चाहता तो इसे साइड पर रखते हैं, लेकिन 9 मई के किरदारों और सहूलतकारों को तो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। 2017 के किरदार जो हैं ना करें एहतसाब, उनका कोई नहीं करवाना चाहता, अदारे नहीं करना चाहते, समझते हैं लोग के 2 वक्त की रोटी को लोग तरस रहे हैं। कोई कहता है कि जनाब इससे तो फिर वो एक कैफियत पैदा हो जाएगी टकराव की, खींचातानी की। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको एक साइड पे रख दो, मुझे इन सवालों का जवाब दे दो। जितने कसूरवार जनरल फैज़ हैं उतने ही कसूरवार जनरल बाजवा हैं। अब आगे बात कि हम तो अपने साथ होने वाले सलूक का किसी तौर पर भी डिमांड नहीं कर रहे, हम तो डिमांड आज कर रहे हैं कि अगर 9-10 मई के किरदारों को, सहूलतकारों को और अदारे के खिलाफ बगावत पर उकसाने वालों को आप कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, वो कोई भी हो, वो कोई नाम भी हो। यानी मुस्लिम लीग नून इदारों से टकराव के खतरे के पेश नज़र जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ के एहतसाब से पीछे हट सकती है, लेकिन वो इमरान खान के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। शायद इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इमरान खान की जमात अब भी मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और इलेक्शन के लिए सिर्फ 3 महीने का वक्त रह गया है। जब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो उनके पास इंतखाबी मुहिम के लिए सिर्फ 2 महीने का वक्त होगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि वो इन 2 महीनों में से कितने दिन जेल में रहते हैं और कितने दिन बाहर होंगे। यानी इस दौरान नवाज शरीफ को सियासी लड़ाई के साथ अपनी कानूनी लड़ाई भी लड़नी होगी, क्योंकि निगरान हुकूमत ये इशारा दे चुकी है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उनसे कानून के मुताबिक ही निपटा जाएगा। और कानून यही कहता है कि नवाज शरीफ अगर वतन वापसी से पहले अदालतों से कोई रिलीफ नहीं ले पाते तो वतन वापसी पर उनकी गिरफ्तारी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब जहां नवाज शरीफ को इन सियासी और कानूनी चैलेंजेस का सामना है तो वहीं मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से अपने ताल्लुकात बरकरार रखने का चैलेंज भी उन्हें दरपेश होगा, जिसका पहला मरहला मज़ाहमती बयानी से दस्तबरदार होना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून इस बयानी से दस्तबरदार होकर सिर्फ इमरान खान के एहतसाब की बात करके अगला इलेक्शन जीत सकेगी? इसी पर हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कॉलम नवीस आरफा नूर और आसमा शिराजी से। आसमा साहिबा, माजी में जो सलूक हुआ है मुस्लिम लीग नून के साथ, ख़ास तौर पर 2017 तक जो कुछ हुआ, उससे सीख कर ये हिकमत अमली सामने लाई गई है या फिर ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से सरेंडर है रियासती इदारे के सामने? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो है, प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ PMLN समझ रही है कि वो अब मैदान के अंदर आ रही है। आप इसको सरेंडर भी कह सकते हैं, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना भी कह सकते हैं, आप इसको पसपाई का नाम भी दे सकते हैं, आप इसको अपने बयानिए से यू टर्न का नाम भी दे सकते हैं। मगर ये देखना कि जो उस दिन नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी उसमें उन्होंने एहतसाब कौन करेगा, एहतसाब किस तरह होगा, ये सवालात उन्होंने उठाए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को जब वो पीछे हटेंगे तो ज़ाहिर है ये देखना पड़ेगा कि वो जो बयानिया उन्होंने दिया था, जिसको कि बार बार अब चलाया भी जाता है, सुनवाया भी जाता है, बताया भी जाता है, उससे पीछे हटना उनके लिए कितना नुकसानदेह होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक अजीब सी मुश्किल में है कि वो उस बयानिए के बगैर, यानी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए से फ़ायदा उठाना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर मौजूदगी में वो बयानिया उनको सूदमंद उनके लिए साबित हो सकता है और इसके साथ साथ वो उससे फ़ायदा उठाने की सूरत में नुकसान भी उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो कि वो कहते हैं कि 2017 से अब तक उन्होंने बर्दाश्त किया है। तो एक मुश्किल में, वो इबहाम में वो ज़रूर फंसे हुए हैं। लेकिन ये फ़ैसला करना
रहनुमाओं का काम होता है, ये नवाज शरीफ साहब का काम होगा कि वो किस डायरेक्शन में अपनी पार्टी को लेके चलते हैं। क्या वो हक़ाइक़ नहीं बता पाएंगे लोगों को कि क्या हुआ? क्या 2017 के जो किरदार हैं उनके, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासत को मैनिपुलेट किया गया, जिस तरह से एक हाइब्रिड रिजीम की बुनियाद रखी गई, जिस तरह से एक पाकिस्तान के जो सियासत है, पाकिस्तान की जो जमहूरियत है और पार्लिमानी जमहूरियत है, उसको जितना नुकसान हुआ, क्या उसके हक़ाइक़ लोगों को नहीं बताए जाएंगे? और अगर नहीं बताए जाएंगे तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास बेचने के लिए क्या होगा? उनके अपने वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा? उनको वो जो जीटी रोड की जो सियासत है, जो कि शायद उनकी हाथ से निकल चुकी है, उसको वापस लाने के लिए क्या होगा? ठीक है, सियासी जमातों को प्रोग्राम और मंशूर पे भी बात करनी चाहिए, उम्मीद भी दिलाना चाहिए, उनको ये भी बताना होगा कि वो क्या करेंगे आके, उनको एक पूरा मंशूर भी देना पड़ेगा। लेकिन इस बात से वो कैसे हट सकते हैं कि ये बताने से वो गुरेज करे कि 2017 से लेके अब तक जो है उनकी जमात के साथ क्या हुआ और कौन कौन से किरदार थे जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को और रियासत को इस जगह तक पहुंचाया। तो मेरा ख्याल है एक मुश्किल है, लेकिन लगता ऐसे है कि फॉर द टाइम बीइंग या शायद हमेशा के लिए पिसपाई या सरेंडर किया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से।